That's my good news. नमस्कार, लेट्स माइक पर गुड न्यूज के साथ मैं हूं प्रदक्षिणा। झारखंड में देवघर जिले के गुलीपाथा गांव के समीर अंसारी ने 5 साल तक कुदाल से मिट्टी खोदकर डढ़वा नदी के किनारे एक बांध और तालाब बना दिया है। उनका मकसद था गांव में पानी की कमी दूर करना। पहले लोग उनका मजाक उड़ाते थे, लेकिन समीर ने हार नहीं मानी। उनका ये काम गांव की जल समस्या का समाधान बना और आज लोग इन्हें देवघर का वाटरमैन कहते हैं। पुणे के इंजीनियरों ने सौर ऊर्जा से संचालित अनोखा कृषि रोबोट विकसित किया है। ये विशेष रूप से छोटे और मझोले किसानों के लिए डिजाइन किया गया है, जो सीमित संसाधनों के साथ आधुनिक तकनीक का लाभ उठाना चाहते हैं। ये पारंपरिक ट्रैक्टर का ऐसा छोटा, स्वतंत्र, सस्ता विकल्प है जो बीज बोने, पानी या कीटनाशक स्प्रे, घास काटने और खरपतवार हटाने जैसे काम खुद कर सकता है। ये रोबोट पूरी तरह सोलर पैनल से चलने वाला है, यानी इसे बिजली या डीजल की आवश्यकता नहीं होती। ये अपने ऊपर लगे सोलर पैनल से धूप को सीधे ऊर्जा में बदलकर काम करता है। हालांकि इस किस्म के रोबोट अमेरिका और स्विट्जरलैंड में पहले से काम कर रहे हैं, लेकिन भारत में इसे पहली बार बनाया गया है। नीदरलैंड्स के रॉटरडम शहर में इसी 30 मई को एक अनोखा संग्रहालय खुला है। म्यूजियम ऑफ माइग्रेशन का नाम फीनिक्स है और ये उस स्थान पर खोला गया है जहां से एल्बर्ट आइंस्टीन 1933 में यूरोप छोड़कर अमेरिका गए थे। संग्रहालय में स्थान प्रवास की ऐतिहासिक कहानियां जीवंत रूप से बताई गई हैं। फीनिक्स संग्रहालय की इमारत आधुनिक और प्रतीकात्मक रूप से डिजाइन की गई है। इसकी वास्तुकला इसे रॉटरडम का एक नया सांस्कृतिक प्रतीक बना रही है। यहाँ गाइडेड टूर, टॉक शो और शैक्षिक कार्यक्रम होते हैं। झारखंड के पूर्वी सिंहभूमी जिले के चाकुलिया में रहने वाले दशरथ मार्डी ने बिहार के दशरथ मांझी से प्रेरणा लेकर उन्हीं की तरह अपने बूते पहाड़ चीरकर रास्ता बनाया है। उन्होंने बंगाल झारखंड सीमा पर पहाड़ काटकर एक सड़क बनाई जो दोनों राज्यों के गांवों को जोड़ती है। कई सालों तक मेहनत और स्थानीय लोगों के श्रमदान से उन्होंने ये रास्ता तैयार किया, जिससे गांव वालों का आवागमन आसान हुआ और खेती के लिए नई संभावनाएं खुली। दशरथ मार्डी अब झारखंड का माउंटेन मैन नाम से मशहूर हो चुके हैं। झारखंड के ही खूंटी जिले में कोजडोंग गांव के चाड़ा पाहन ने अपनी पत्नी की पानी की समस्या देखकर एक असाधारण कदम उठाया। गांव में पानी की कमी थी और उनकी पत्नी को 1.5 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता था। चाड़ा ने छेनी और हथौड़े से पहाड़ की चट्टान काटकर 6 महीने में 20 फीट गहरा कुआं खोदा और पाइपलाइन बिछाकर पूरे गांव के लिए पानी की व्यवस्था की। ये जनाब भी आज झारखंड के दशरथ मांझी कहे जाते हैं। अब बात सुलभ इंटरनेशनल म्यूजियम ऑफ टॉयलेट्स की, जो राजधानी दिल्ली का एक मशहूर टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। ये दुनिया का एकमात्र म्यूजियम है जो शौचालयों के इतिहास को समर्पित है। 1992 में डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक ने इसकी स्थापना की थी। ये म्यूजियम 3000 ईसा पूर्व के चेम्बर पॉट से लेकर रोमन सम्राटों के सोने चांदी के शौचालयों और आधुनिक डिजाइन तक को प्रदर्शित करता है। इसका उद्देश्य स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाना है। टाइम पत्रिका ने इसे दुनिया के 10 सबसे अजीब म्यूजियम्स में शामिल किया है। यहाँ आप शौचालयों का इतिहास मजेदार और शिक्षाप्रद तरीके से जान सकते हैं। मध्य प्रदेश में टीकमगढ़ जिले के दीपचंद आदिवासी और उनकी पत्नी ने बंजर जमीन को हरा भरा करने के लिए 5 साल में 15 फीट गहरा कुआं खोद डाला। बिना सरकारी मदद के इस दंपत्ति ने अपनी मेहनत से खेत उपजाऊ बनाया और गांव के लिए प्रेरणा बने। उनकी कहानी जुनून और मेहनत की मिसाल है। उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले के जलीलपुर गांव में कारपेंटर जुनेद सैफी ने रॉयल एनफील्ड बुलेट को मॉडिफाई करके उसकी बॉडी लकड़ी से बनाई है। इसके साथ ही उन्होंने लकड़ी से एक टिकाऊ और सुरक्षित हेलमेट भी बनाया है, जो देखने में आकर्षक और सुरक्षा के लिहाज से मजबूत है। बाइक की बॉडी पर लकड़ी की नक्काशी बेहद आकर्षक है। ये था आज का गुड न्यूज, और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसे बाकी लोगों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही हमारी ऐप को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। Let's Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's